बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब। साथ साहब, बड़ी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं और बड़ी खबरें। अडियाला से बड़ी खबरें आई हैं। कल हमने बहुत तफसील से बात की थी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से। मैं पहले साथ साहब बहुत माज़रत के साथ मैं पहले इन्फॉर्मेशन कुछ दे ज़रूर दूं ज़रूर अडियाला के हवाले हम से। भी जानना चाहते मेरे हैं। लिए असल में ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप खामोश बैठे हो और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ क्योंकि प्लीज़ लोग तो शायद आपको एक गेस्ट के तौर पे देखते हो, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि नहीं मेरा आपसे आपकी रिश्ता क्या है। बड़ी मेहरबानी। तो साथ साहब, एक तो आज अलीमा खानम साहिबा की बहुत अरसे बाद इमरान खान साहब से 4-5 माह बाद मुलाकात हुई है, तीनों बहनों की। और अलीमा खानम साहिबा बहुत खुश थी और उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। खासतौर पे आज उनके वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे और बहुत पुरजोश थे उनके वर्कर्स, बहुत उन्होंने नारे लगाए और इमरान खान साहब की बहनें बहुत खुश थीं। उन्होंने आके बताया कि इमरान खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो तंदुरुस्त हैं। आंख में थोड़ा सा है इशू और उसके लिए उन्होंने कहा कि आई स्पेशलिस्ट जो हैं पिम्स के, उनको एप्लीकेशन दी जाएगी कि वो चेकअप करें। शारेज और शेरशाह का इमरान खान साहब को बताया गया। इमरान खान ने कहा, फिर उस पर मैं बताता हूँ आगे क्या कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी को आइसोलेट कर दिया गया है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने बताया कि उनको एक अखबार मिल रहा है। इमरान खान ने कहा कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये सब जुडिशरी की वजह से हो रहा है, अदलिया की वजह से हो रहा है, जजेस की वजह से हो रहा है। अगर जज अपने हलफ से वफा करते, आज़ाद होते और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते, आइन के मुताबिक काम करते, तो मुल्क के अंदर ये जुल्म ना होता जो ये सब जुल्म हो रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकना और मुल्क के अंदर आइन की बहाली और उसकी अमलदारी का, वो अदलिया की है। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है ये देखना था कि इस्टेब्लिशमेंट पे वो तनकीद करते हैं नहीं करते। बहुत सख्त उन्होंने तनकीद की। इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के नाम लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने मोहसिन नकवी का जिक्र किया कि उसने जैसे क्रिकेट को तबाह कर दिया है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने मुल्क के साथ वही किया है। बहुत सख्त उन्होंने तनकीद की। ज़ाहिर है इस पर जब वो तनकीद करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि इसका उनको कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, लेकिन वो बिल्कुल इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया बेवकूफ़ हो चुका है। वज़ीरिस्तान में इमरान खान ने कहा कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कोलैटरल डैमेज जो होता है तो उसका कीमत अदा करनी पड़ती है, नुकसान होता है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को पैगाम भिजवाया कि हर सूरत में ऑपरेशन रुकवाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि हालात बहुत ख़राब होंगे अगर केपीके में ऑपरेशन चलता रहा। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के जो अफगानी पाकिस्तान में है कई दहाइयों से, उनको जिस तरह से निकाला जा रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये हमारे दीन के भी खिलाफ है, उसके स्पिरिट के खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है और इंसानी हकूक़ और इंसानी हमदर्दी के भी खिलाफ है। एक जो मुसलमानों का भाईचारा होता है उसके भी खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि इस तरह से अफगानी को नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ये सिर्फ इतना साथ बता दूँ कि आज सुबह भी इस्लामाबाद कोर्ट में मैं मौजूद था, इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में। दूध पीते बच्चे हैं, उन खवातीन के छोटे छोटे मासूम, उनके साथ वो पूरा दिन कोर्ट में बैठी रहीं। उनकी शादियाँ हुई हैं यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ और उनको नेशनलिटी नहीं दी जा रही। तो ये जुल्म ज़ाहिर हो रहा है जिसमें इमरान खान साहब बहुत कंसर्न है। इमरान खान ने कहा कि अफगानियों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। मैं खुद इस साहब ने आज अरशद शरीफ साहब वाला केस भी, अरशद शरीफ शहीद वाला केस भी सुना ना? इनाम अमीन मिन्हाज जी मैं उधर मौजूद था। फैसला महफूज हुआ। इमरान खान साहब ने सैलाब के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि 10 अरब दरख्त वाला जो हमारा मनसूबा था उसके ऊपर तेज़ी से काम करें, ये ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज के लिए फिक्रमंद थे, सैलाब के ऊपर नुकसानात पर फिक्रमंद थे और बड़े ऐलानात अब आ जाएं। बड़ा ऐलान उन्होंने किया कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से आप बाहर आ जाएं। यानी इमरान खान ने असम्बलियों से निकलने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, इस निज़ाम से निकलने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस निज़ाम की लिजिटिमेसी जो आप कल बात कर रहे थे उसको धचका एक और देने का और इस सिस्टम को मजीद लेजिटिमेट करने के प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमें किसी सूरत नहीं जाना चाहिए, हम इसको लेजिटिमाइज करेंगे इस सिस्टम को। और इमरान खान ने कहा कि आज कोर कमेटी का इजलास बुलाएं, उसमें डिस्कस करें, कल में तजवीज़ रखें। अब देखना यह है कि कौन इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जाता है। इमरान खान साहब ने महमूद हसन चकज़ई साहब का कहा है कि वही अपोजिशन लीडर होंगे, वही होंगे और साथ इमरान खान साहब ने जो है वो ये भी कह दिया है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास होंगे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस निज़ाम को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप मुझे टॉर्चर करेंगे, मेरी बीवी को टॉर्चर करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे, मेरे भांजों को, शेरशाह को और शाहरेज को उठाएंगे, हसन याजी को पकड़ेंगे, मेरी बहनों को गिरफ्तारी से डराएंगे, मेरे साथ जो भी आप कर लें, अगर आप समझते हैं कि मैं इस निज़ाम के हाथ में बैत कर लूंगा तो नहीं करूंगा, सर नहीं झुकाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, शिकस्त नहीं मानूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस जुल्म को कबूल किसी सूरत नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने शिबली फराज साहब क्योंकि कन्विक्ट हो गए हैं, डीसी हो गए हैं, उनका केस होकर चल रहा है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि अगर सेनेट इलेक्शन होगा तो शिबली फराज की जगह खुर्रम ज़ीशान होंगे। यानी हर जगह पे इमरान खान बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, बैटिंग लाइन चेंज कर रहे हैं, खिलाड़ी चेंज कर रहे हैं। हर जगह पे इमरान खान वो अपना खिलाड़ी ला रहे हैं जिसके ऊपर सबको एतमाद है कि ये क्या बात है उसकी। इसके बाद उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम का भी उन्होंने जवाब दिया और मेरी ये इतला है कि नवंबर में मार्च हो सकता है और वर्कर्स के हवाले से कंसर्न थे। उन्होंने कहा कि मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, इसमें ओहदे मैटर नहीं करते। और उन्होंने सलमान राजा साहब को भी कहा कि ये वकालत नहीं है, ये सियासत है, ये तंजीम है, दुनिया की 5वीं बड़ी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल है। तो बात बात पे नाराज़ गुस्सा वो आपको नहीं करना चाहिए, आप बड़े हैं, आपको बड़ापन दिखाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो साथ साहब इस सब के बाद सवाल क्या करूं, क्या आपका इस पे कमेंट है? देखिए 2-3 बातें तो इसमें से थोड़ी सी क्लियर हुई। सबसे पहली बात ये कि कोई डील नहीं हो रही। ये जो बात थी अब वो सारी डेडलाइंस गुजर गई जो कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें से कुछ लोगों ने आके दी, कुछ डॉक्टर्स का यहाँ पे आए, कुछ ने और कहा, कुछ ने अली अमीन गंडापुर साहब ने भी 30 दिन मांगे थे जब वो उन्होंने अपनी तकरीर की थी। उसके
जितनी डेडलाइंस किसी ने 60 दिन की, 90 दिन की, 30 दिन की दी थी, वो सारी गुजर गईं, और उसके बाद इमरान खान साहब से बात हो रही है। तो सबसे पहले बात ये हमें तस्लीम करनी चाहिए कि वो तमाम चीज़ें जैसे हम उस वक्त कह रहे थे, वो ट्रक की बत्तियां थीं, उसमें से कुछ नहीं निकलना था, किसी से 30 दिन मांगे गए, किसी से 60 दिन मांगे गए, किसी से 90 दिन मांगे गए, वो उस वक्त भी कारआमद नहीं होने थे। अब उसको तसल्ली से हमें बंद कर देना चाहिए कि वो तमाम एक्टिविटीज़ बगैर किसी वजह की थी। बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो थोड़ी सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम और उसके बाद इजाजुल हक साहब ने भी मेरा ख्याल है कहा कि सिर्फ इतना सा कह दें कि हम रिग्रेट करते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, अंसार अब्बासी साहब ने भी इस तरह का एक कॉलम लिखा कि पूरी अपॉलॉजी करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ लोगों को खामोश करवा दें। ये जो आइडिया था कि कुछ शायद इसमें लचक हो रही है, इमरान खान साहब इसमें से कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, या सुहेल वड़ाई साहब की बात मान के अपॉलॉजी कर लेंगे, या जिस तरह बहुत सारे और लोग कह रहे हैं, या इजाजुल हक साहब की बात मान के कहेंगे चलें अपॉलॉजी से काम रिग्रेट कर लेते हैं, या ख्वाजा साहब की बात मान के कहेंगे कि हमने जो भी करना है वो पार्लियामान में एक दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा होकर कहता है कि हमें बड़ा दुख है क्या हुआ और हम माजरत खाएं, या जो भी अल्फाज। इस तरह की भी कोई डील नहीं हो रही। इमरान खान साहब एक प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हैं, आप उस प्रिंसिपल से एग्री करें, डिसएग्री करें, आपको पसंद हो ना पसंद हो, लोग उसके साथ भी होंगे, उसके खिलाफ भी होंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हैं कि एक दफ़ा इस मुल्क में ये फैसला हो जाए, बिल्कुल, कि क्या जब जमहूरी ताकत रियासत की ताकत से टकरा जाए अगर किसी तरीके, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, 70 की दहाई के अंदर ये हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। उस वक्त भी जो ट्रेडिशनल स्टेट पावर थी वो, और डेमोक्रेटिक पावर जो जमहूरी ताकत थी ईस्ट पाकिस्तान में, वो टकराई। उसमें से पता ये चला, तारीख हम जिस भी तरह लिखें, कि वो कहते हैं कि वो जीत गए। पाकिस्तान का नैरेटिव ये रहा कि हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया और दीगर काम किए, और स्टेट को कोई डिफीट नहीं कर सकता। डिफीट भी नहीं, मतलब स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। डिफीट तो हम भी अपनी, कोई बंदा भी अपनी स्टेट को डिफीट थोड़ी करना चाहता है, हराना तो नहीं चाहता। हम अपनी अदालतों को, रियासत के इदारों को, हुकूमतों को हराना नहीं चाहते। हम उनको बताना ही चाहते हैं कि आपकी जो स्टैंड पॉइंट है, आपका जो व्यू पॉइंट है, ये गैर मुनासिब है, आप एक कदम पीछे लेंगे। लड़ाई ये है कि कदम पीछे कौन लेगा। कोई कत्ल गारत तो किसी की नहीं, हम ना रियासत को बंद किया जा सकता है, ना सियासत को बंद किया जा सकता है। तो ये बात कि इमरान खान साहब, मैं माजरत में गुजारिश कर रहा था कि इमरान खान साहब एक प्रिंसिपल के ऊपर बज़ाहिरन खड़े हैं। बिल्कुल, जो उन्होंने सलमान राजा साहब को भी बात की कि देखो, ये मैं सियासत नहीं कर रहा, ये हम एक लार्जर जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा ये फैसला होना चाहिए, जी सर, कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी से क्या मकसद है। बिल्कुल, क्या मैं कोई भी बात करूंगा, आप कोई भी बात करेंगे, अगर वो रियासत में, हुकूमत में चीफ मिनिस्टर पंजाब को पसंद नहीं आएगी, तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है कि जी हम ये बात नहीं करेंगे और हमारे ऊपर मुकदमे भी होंगे, हम जेलें भी भुगतेंगे, दीगर मजबूरियां भी होंगी। या कहीं पे कोई बात आर्ग्यू करने का पर्सपेक्टिव होगा कि आपके पास जितनी भी ताकत हो, आप सिकंदर सुल्तान राजा हों या अमीनुद्दीन खान हो या अफरीदी हो या किसी इदारे, आपके पास जितनी भी ताकत हो कि मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, जी सर, कि मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूं, आप उस डिसएग्रीमेंट में गलत हो सकते हैं। और अगर अवाम सारी, कानून, आइन, इंडिपेंडेंट जजेस सारे कहें कि आप गलत हैं, अगर लोग चिल्ला चिल्ला के कहें कि ये गलत है कि लोगों की चादर चारदीवारी को पामाल किया जाए, ये गलत है कि वोट आपने किसी को दिया, अकाउंट किसी और के नाम पे कर दिया, ये गलत है कि आप कॉम्प्रोमाइज जजेस को एलिवेट कर दें, ये गलत है कि आपने बाकी भी जो नॉन कॉम्प्रोमाइज जजेस भी हैं उनके ऊपर एक ऐसा निज़ाम कर दिया जिसमें किसी को इंसाफ की उम्मीद नहीं, ये गलत है। अगर आप ये बात करेंगे तो क्या अगला आपसे कहेगा, अच्छे से करें कि यार सॉरी कर ले पहले मुझे ये बात करने की, और फिर आगे कोई कहानी ठीक होगी। जैसे कि 90 की दिहाई में हर 2-2, 3-3 साल बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती रही, तो जो सॉरी कर लेता था वो हुकूमत में आ जाता था, जो सॉरी नहीं करता था उसको 58(2)B या किसी और तरीके से निकाल दिया जाता था। इसी तरह मुशर्रफ साहब के बाद भी लॉयर्स मूवमेंट के वक्त भी यही बात था कि दूसरी साइड सरेंडर करे। बिल्कुल, और पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि हर दफ़ा, एक 71 के अलावा, हर दफ़ा दूसरी साइड ने सरेंडर किया। मैं सॉरी गुजारिश करता चलूँ, 71 के अलावा और शायद जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई उसके अलावा हर दफ़ा दूसरी साइड ने सरेंडर किया। हम क्या नहीं, पीपल्स पार्टी जो कि रेजिस्टेंस की पार्टी थी, उसने क्या सरेंडर नहीं कर दिया रियासत की ताकत के सामने, जो आज की पीपल्स पार्टी है, क्या ये वही भी? तो सरेंडर हर पॉलिटिकल जमात ने, हर पॉलिटिकल लीडर ने अपने प्रिंसिपल्स को सरेंडर करके ताकत के साथ एक निगोसिएशन की। और हर दफ़ा जब वो वक्त गुजर जाता था तो हम सुहेल वड़ाई साहब जैसे और दीगर बहुत सारे लोग कहते थे फिर अगर हिम्मत थी तो खड़े हो जाते ना। सही बात है, अगर हिम्मत थी तो फिर आप ना करते ना उस वक्त। माजी के मशवरे देते हुए वो नवाज शरीफ को भी कहते हैं कि आप खड़े हो जाते, वो बेनज़ीर साहिबा को भी कहते थे कि खड़े हो जाते, वो यूसुफ गिलानी साहब को भी कहते थे कि खड़े हो जाते। तो अब एक दफ़ा एक शख्स ने कहा कि चले फिर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई आप मुझे कुछ दे तो सकते नहीं,
इमरान खान साहब 18 साल की उम्र के थे तो सारा पाकिस्तान उनका नाम जानता था, क्योंकि वो पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर वो अटैक बॉलर थे। बिल्कुल। जब बहुत सारे लोग जो आज वजीर आजम हैं, चीफ जस्टिस हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, वो स्कूलों में पढ़ रहे थे। बिल्कुल। या अफरीदी साहब स्कूल में पढ़ रहे थे, अमीनुद्दीन खान साहब स्कूल में शायद पढ़ रहे थे, तो इमरान खान साहब का सारा पाकिस्तान चेहरा जानता था, क्योंकि वो नेशनल टीम के अंदर खेलते थे। उस दिन के बाद से आज तक, ख्वाह शोहरत हो, ख्वाह पैसा हो, ख्वाह पजीराई हो, ख्वाह इंटरनेशनल फेम हो, ख्वाह सियासी ताकत हो, ख्वाह वजीर आजम हो, और उसके बाद अब इतनी बड़ी पॉपुलर मूवमेंट, पांचवीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की, शायद इस वक्त इस दुनिया में किसी मुल्क में किसी लीडर की 90% 80% पॉपुलैरिटी अपने मुल्क में नहीं है, सिवाय इमरान खान साहब के। मोहम्मद बिन सलमान इतने सऊदी अरब में पॉपुलर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इतने अमेरिका में पॉपुलर नहीं है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इतने ब्रिटेन में पॉपुलर नहीं है। इतनी ज़्यादा जब अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दे दी हों, तो फिर आपको अब एक वजारत तो नहीं चाहिए, वजारत उज़्मा तो नहीं चाहिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है।